हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जीजा और साली की एक ऐसी रोमांटिक कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ जिससे सुनकर आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी। तो आओ कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। मेरे जीजा मुझे बचपन से बहुत पसंद थे और मैं अपने दादा दादी से भी ज़्यादा उनसे बेहद करीब थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई और मेरे जीजा की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। इस वक्त मैंने नई नई जवानी में कदम रखा था। मेरी उम्र 18 साल थी और अपनी सहेलियों से मर्द और औरत के बीच के रिश्तों के बारे में नई नई बातें सुनी थी। जीजा उस वक्त लगभग 30 साल के रहे होंगे, पर उनका रवैया हमेशा जवानों जैसा और दोस्ताना था। जीजा से दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं उनसे हर बात शेयर कर लेती थी और मुझे उनसे बातें करके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। फिर एक रात दादा दादी किसी काम से बाहर से शहर से बाहर गए हुए थे। जीजा के सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। जीजा ने मुझसे कहा, अंजलि ज़रा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैंने जल्दी से चाय बनाई और जीजा के कमरे में चली गई। कमरे में हल्की लाइट थी और जीजा बिस्तर पर लेटे हुए थे। उन्होंने चाय साइड में टेबल पर रखने को कहा। मैं चाय टेबल पर रखकर वापस जाने लगी तो जीजा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनका स्पर्श गर्म था। वह कहने लगे, आज घर पर कोई नहीं है, तुम्हें अकेले डर लगेगा, आज मेरे पास ही बैठो, मैं तुम्हें एक बहुत खास वीडियो दिखाता हूँ। तुम्हारी उम्र की लड़कियों को यह सब जानना चाहिए। जीजा ने मुझे अपने बिस्तर पर बैठने को कहा। मैं थोड़ा शर्माई पर फिर उनके पास बैठ गई। वह मेरे बहुत करीब थे। उन्होंने मोबाइल से एक वीडियो चलाई। वह एक रोमांटिक सीन वाली वीडियो थी जिससे एक जोड़ा प्यार भरी बातें कर रहा था और गले मिल रहा था। उसे देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और गाल गर्म होने लगे। मैंने महसूस किया कि जीजा की नज़रें अब वीडियो पर नहीं बल्कि मेरे चेहरे और मेरी बॉडी पर थी। मेरी नई नई निखरी युवा काया, मेरी कमर का कब्र, सब कुछ उनकी नज़रों के सामने था। वीडियो ख़त्म होने के बाद वह मुझसे और पास सरक आए। उनकी सांसें मेरी कान को छू रही थी। उन्होंने मेरे बालों में हाथ फेरा और फुसफुसाया, अंजलि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आज तुम्हें पता है, तुम सिर्फ मेरी शाली नहीं हो, मेरी सबसे अजीज दोस्त भी हो। उनका हाथ मेरे कंधों से होता हुआ मेरी पीठ पर आ गया। एक अजीब सी रोमांटिक और खतरनाक झंझनाहट मेरे पूरे बदन में दौड़ गई। मैं अस्तबद्ध थी, हिल नहीं पा रही थी। तभी अचानक जीजा ने खुद को संभाला। उन्होंने थोड़ा पीछे हटकर मेरी तरफ गंभीर निगाहों से देखा। वह बोले, लेकिन यह सब गलत है। मैं तुम्हारा जीजा हूँ, तुम मेरी प्यारी शाली हो। मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारी हिफाजत करना, तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाना नहीं। माफ़ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उन्होंने मेरा हाथ थामा और समझाने लगे, देखो तुम अभी जवान हो, भावनाएं उफान पर होती है, पर हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तुम्हें सही और गलत में फर्क समझना होगा। फिर उन्होंने एक डरावना राज खोला। उन्हों, उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे मोबाइल में एक अनजान नंबर से आ रहे रोमांटिक मैसेज देखे थे। पता लगाने पर मालूम चला कि वह मेरी ही सहेली का मंगेतर था, जो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था और मेरी तस्वीरें मांग रहा था। जीजा ने उसे धमकाया और मेरी इज्जत बचाई। मैं सुनकर सन्न रह गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। जीजा ने मुझे दिलासा दिया, रो मत प्यारी,
तुम बच गई, सही, बड़ी बात है। अब से कोई भी बात, कोई भी मैसेज, कुछ भी जो तुम्हें अजीब लगे, तुरंत मुझे बताना। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए। उस रात के बाद हमारा रिश्ता और गहरा हो गया, लेकिन एक नए सम्मान और सीमाओं के साथ। मैंने ठान लिया कि अब सिर्फ अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दूंगी। जीजा ने मुझे सिखाया कि प्यार और आकर्षण की भावनाएं प्राकृतिक है, लेकिन उन पर नियंत्रण और सही फैसला ही असली परिपक्वता है। वह आज भी मेरे सबसे करीबी सलाहकार हैं, रक्षक हैं। यह कहानी से यह सीख मिलती है कि परिवार में अगर विश्वास और खुला संवाद हो, तो कोई भी युवा गलत राह पर भटकने से बच सकता है। जीजा जैसे समझदार और जिम्मेदार रिश्तेदार युवाओं के लिए एक सुरक्षित आधार होते हैं, जो उन्हें प्यार से समझाते हुए सही रास्ता दिखा सकते हैं। कहानी यही ख़त्म हुई। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।